ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग का बहुत ही सुंदर चैप्टर मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप, जिसके 6 पार्ट हो चुके हैं भगवान। आज 7वां पार्ट है और इसमें बात चल रही थी कि यह मानव जीवन एक अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है, इसको मत गवाओ। और अद्वैतवाद की बात आई तो स्वामी जी लिखते हैं, अद्वैतवादी कहते हैं द्वैतवादियों की यह बात कि जगत का एक अपरिणामी आधार या पृष्ठभूमि है, सत्य है। किसी अपरिणामी वस्तु की कल्पना किए बिना हम परिमाण की कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी अपेक्षाकृत अल्प परिणामी वस्तु की तुलना में ही किसी वस्तु के परिणाम की बात सोची जा सकती है, और पूर्वोक्त अल्प परिणामी वस्तु भी अपने से कम परिणाम वाली वस्तु की तुलना में अधिक परिमाणशाली है, परिमाणशील है। और इस प्रकार का क्रम चलता ही रहेगा जब तक न हम विवश होकर एक ऐसी वस्तु को स्वीकार कर लेते जिसका कभी परिणाम नहीं होता। यह समस्त व्यक्त जगत प्रपंच निश्चय ही एक अव्यक्त स्थिर और शांत अवस्था में था। जब तक विरोधी शक्तियों का संतुलन स्वरूप था, अर्थात जब कोई भी शक्ति क्रियाशील नहीं थी, क्योंकि साम्य अवस्था भंग होने पर ही शक्ति क्रियाशील होती है। यह ब्रह्मांड फिर से उसी साम्य अवस्था की प्राप्ति के लिए सदा विद्यमान है, सदा धावमान है। यदि हमारा किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान है तो वह यही है। द्वैतवादी जब कहते हैं कि कोई वस्तु अपरिणामी वस्तु है, तब वे ठीक ही कहते हैं, पर उनका यह विश्लेषण कि एक अंतर्निहित वस्तु है जो न शरीर है न मन, वरन इन दोनों से पृथक है, भूल है। बौद्ध लोग जो कहते हैं कि समस्त जगत परिणाम प्रवाह मात्र है, तो यह भी पूर्णतया सत्य है, क्योंकि जब तक मैं जगत से पृथक हूं, जब तक मैं अपने अतिरिक्त और कुछ देखता हूं, तब तक एक दृष्टा है और दृश्य वस्तु है। संक्षेप में, जब तक द्वैत भाव है, यह जगत सदैव परिणामशील ही प्रतीत होगा। पर असल बात यह है कि इस जगत में परिणाम भी है और अपरिणाम भी। आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों पृथक पृथक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे एक ही हैं, क्योंकि इन तीनों से बना हुआ यह प्राणी वस्तुतः एक है।
एक ही वस्तु सभी देह, सभी मन, सभी देह और मन से अतीत आत्मा के रूप में प्रतीत होती है, किंतु वह एक ही समय में ये तीनों नहीं होती। जो शरीर को देखते हैं वे मन को नहीं देख पाते, और जो मन को देखते हैं वे आत्मा को नहीं देख पाते, और जो आत्मा को देखते हैं उनके लिए शरीर और मन दोनों न जाने कहाँ चले जाते हैं। जो लोग केवल गति देखते हैं वे संपूर्ण स्थिर भाव को नहीं देख पाते, और जो संपूर्ण स्थिर भाव को देख पाते हैं उनके लिए गति न जाने कहाँ चली जाती है। रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ तो जो व्यक्ति रज्जु में सर्प देखता है उसके लिए रज्जु न जाने कहाँ चली जाती है, और जब भ्रांति दूर होने पर वह व्यक्ति रज्जु ही देखता है तो उसके लिए फिर सर्प नहीं रह जाता। तो हमने देखा कि सर्वव्यापी वस्तु एक ही है और नाना रूपों में प्रतीत होती है। इसको चाहे आत्मा कहो या अन्य कोई द्रव्य कहो, जगत में एकमात्र इसी का अस्तित्व है। अद्वैतवादी वादियों की भाषा में यह आत्मा ही ब्रह्म है, जो नाम रूप की उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। समुद्र की तरंगों की ओर देखो, एक भी तरंग समुद्र से पृथक नहीं है, फिर भी तरंग पृथक क्यों प्रतीत होती है? नाम और रूप के कारण तरंग की आकृति और उसे हमने जो तरंग नाम दिया है, बस इन दोनों ने उसे समुद्र से पृथक किया है। नाम रूप के नष्ट हो जाने पर वह समुद्र ही रह जाती है। तरंग और समुद्र के बीच भला कौन भेद कर सकता है? अतएव यह समस्त जगत एक स्वरूप है। जो भी पार्थक्य दिखता है वह सब नाम रूप के कारण ही है। जिस प्रकार सूर्य लाखों जल कणों पर प्रतिबिंबित होकर प्रत्येक जल कण में अपनी एक संपूर्ण प्रतिकृति सृष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता विभिन्न वस्तुओं में प्रतिबिंबित होकर नाना रूपों में दिखाई पड़ती है, बस किंतु वास्तव में वह एक ही है। वास्तव में मैं अथवा तुम कुछ नहीं है, सब एक ही है। चाहे कह लो सभी मैं हूं या कह लो सभी तुम हो, यह द्वैत ज्ञान बिल्कुल मिथ्या है और सारा जगत इस द्वैत ज्ञान का फल है। जब विवेक का उदय होने पर मनुष्य देखता है कि दो वस्तुएं नहीं है, एक ही है, तब उसे यह बोध होता है कि वह स्वयं यह अनंत ब्रह्मांड स्वरूप है। मैं ही वह परिवर्तनशील जगत हूँ और मैं ही अपरिणामी, निर्गुण, नित्य पूर्ण, नित्य आनंदमय हूँ। अतएव नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय एक आत्मा है, उसका कभी परिणाम नहीं होता, और ये सब विभिन्न परिमाण उस एक आत्मा में प्रतीत मात्र होते हैं। ओम शांति शांति शांति।